नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया। जय श्री राम। देखिए, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी। इसमें सिर्फ हमें दो इंडिकेटर का यूज़ करना है और टाइम फ्रेम आपको, ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। जितनी भी ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी मैं आपको 2-3 दिन से बता रहा हूँ, ये सब बाइंग की स्ट्रैटेजी है। आप चाहो तो इसको 2 मिनट पे भी कर सकते हो, 3 मिनट पे भी कर सकते हो, जो भी आपका कंफर्टेबल हो। मैं 2 मिनट पे करता हूँ क्योंकि मेरा मूलांक 2 है। आप चाहे तो अपने डेट ऑफ बर्थ को एक साथ जोड़ दीजिए, या आपका अगर 20 अप्रैल को अगर आपका बर्थडे है तो 2 हो जाता है मूलांक, और टोटल को जोड़ देंगे तो वो भाग्यांक हो जाता है। तो आप उससे भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा न्यूमरोलॉजी को ऐड कर दीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होंगे। कुछ नहीं करना है, इसमें दो इंडिकेटर लगाने हैं आपको। ईएमए, ठीक है, ईएमए पे 2 बार क्लिक कर लेते हैं हम। तो आपको लगाना है मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, और एक आपको लगाना है पिवट पॉइंट। तो दो ही इंडिकेटर आपको यूज़ करने हैं। तो टोटल आपको दिख रहे होंगे 3 इंडिकेटर, क्योंकि मैं दो ईएमए यूज़ किया। अब ईएमए क्या करना है आपको, सिंपल सा है, इसको आपको ग्रीन कर देना है। ओके, आपको इसको ग्रीन कर देना है और इनपुट में आना है, इसको आपको 20 की सेटिंग कर देना है। ठीक है, अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो प्लीज़ 2-3 बार देखिएगा। एसएमई की जगह आपको ईएमआई कन्वर्ट कर देना है और क्लोज की जगह आपको इसको हाई कर देना है। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। सेकंड वाले को भी सेम करना है, बट इसको हम करेंगे 20 की जगह 20, सॉरी 9 की जगह 20, और क्लोज की जगह इसको लो कर देंगे। और इसका जो ईएमआई की, एसएमई की जगह ईएमआई कर देंगे। स्टाइल में जाएंगे, इसको रेड कर देंगे। ठीक है, और थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, चलिए। अब हमारा ये हो गया 20 EMA का हाई एंड लो, करेक्ट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 20 EMA के हाई एंड लो पे आपको कुछ नहीं करना है। आपको कैंडल ब्लेंडिंग आना चाहिए, सिंपल सा है। आपको पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड देखना है कि पिवट पॉइंट के नीचे है मार्केट। यस, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक हैमर कैंडल ढूंढना है, या कैंडल ब्लेंडिंग से आपको यहाँ पर आपको हैमर फाइंड आउट करना है। अब हैमर कैसे फाइंड आउट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। आपको सबसे पहले मार्केट आपको दिख रहा है कि पिवट के नीचे, मतलब मार्केट बेयरिश है, करेक्ट है। आपको यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल को फाइंड आउट करना है। जब भी कोई ग्रीन कैंडल मिलेगी आपको 2 मिनट की टाइम फ्रेम पे, उसका लो ब्रीच होता है, आपको क्या करना है, इमीडिएटली उस पर एंट्री कर लेना है। तो पहला 1 2 3 कैंडल छोड़ दो, पिवट पॉइंट के नीचे होना चाहिए, 20 EMA हाई एंड लो के नीचे होना चाहिए, और कोई ग्रीन कैंडल हो। तो जैसे ही ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होगा, आपको इमीडिएटली वहां पर रनिंग कैंडल में एंट्री कर लेनी है। ठीक है। देखिए, ये रिस्की ट्रेड है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। और आपको इसमें 1:2 का टारगेट लेके बैठना है। तो आपको जैसे ही 1:2 का टारगेट मिलता है, आप इसमें क्लोज कर देंगे। लेकिन नीचे S1 था, तो आप एक काम और कर सकते हैं। आपको पहली ट्रेड में 1:1 बुक कर लेना है। तो आपने यहाँ पर 1:1 बुक कर लिया, क्योंकि नीचे सपोर्ट है, तो हो सकता है सपोर्ट से बाउंस बैक करके ऊपर चला है, जो इसने किया भी। आपको फिर वापस से क्या करना है, कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के नीचे का जो लो ब्रेक हो जाता है, आपको उसमें एंट्री कर लेनी है। अब आप बोलेंगे सर इसने तो लो ब्रेक कर दिया, बट ये बहुत छोटा कैंडल है। देखो क्या होता है, अगर उससे पहले कोई रेड कैंडल हो और उसके अंदर इंगल्फ कर जाए तो लफड़ा है भाई, को तो दिक्कत है। तो आपको हैमर टाइप का, जिसमें ऊपर से रिजेक्शन आया हो, ठीक है, ये तो पूरा बुलिश कैंडल है ऊपर साइड का, है ना। अब इसका लो भी नीचे से ब्रेक हुआ, एक पॉइंट पे लो भी ब्रेक हुआ, बट ऑलरेडी हमें एक लो मिल चुका है। तो हमें ग्रीन कैंडल का, भैया देखो, ये बहुत बड़ी कैंडल नहीं है, या तो डोजी या हैमर, दो कैंडलों को आपको फाइंड आउट करना। अब जैसे ये कैंडल है, ये डोजी बनती है, तो इसका हाई तो अपने को जाना नहीं है, क्योंकि जब तक 20 EMA के ऊपर नहीं चला जाएगा। अब आपको इसके लो का ब्रेक करना है, बट उससे पहले एक कैंडल और बन जाती है। तो आप एक काम कीजिए, आप सिंपल सा लॉजिक ये लगाइए कि भाई आपको इस कैंडल के नीचे कोई कैंडल, रेड कैंडल क्लोज हो जाए, उस पर आप एंट्री कर लिए, तो आप यहाँ एंट्री करना शुरू कर दीजिए। बट 1:1 लेना है आपको, तो भैया इस पर बैठना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपका जो पहला टारगेट होगा, वो पहला टारगेट S1 तक का होगा, करेक्ट है, क्योंकि भैया ये रेजिस्टेंस है आपका, सॉरी सपोर्ट है आपका। आपको यहाँ पर ये टारगेट कंप्लीट कर लेना है। अब वेट करना है कि कोई रेड कैंडल वापस से इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज कर जाए, क्योंकि 20 EMA से रिजेक्शन लेके फिर वापस से क्लोज करे। तो आप इस पे यहाँ की ये लो लगा लीजिए ग्रीन कैंडल पे। पहले आपने ये लो लगाया, इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुई, फिर आपने दूसरा लो लगाया, इसके नीचे भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, फिर तीसरा ये हो गया, तो ये इसके नीचे ये कैंडल क्लोज कर गई, आप यहाँ एंट्री कर लीजिए। बहुत सिंपल सिंपल स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ मैं आपको, स्कैल्पिंग के लिए, बाइंग की। यहाँ पुट बाय कर सकते थे, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, वो स्टॉप लॉस आपका बस इस रेड, ये लाइन तक टच रहेगा, बस इससे ज्यादा का आपका स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। 1:1 का टारगेट लेके एग्जिट कर जाइए। आपको स्कैल्पिंग करनी है 2 मिनट पे यार, समझ रहे हो। आपने इसमें मूलांक और भाग्यांक को भी ऐड कर दिया है। बट कोशिश कीजिएगा, जिस टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो, उस टाइम फ्रेम पे आपको नीचे की एंट्री हमेशा, देखिए, इसका मैं आपको एक बेसिक फंडा बता देता हूँ। कई सारे लोग, देखिए, आप बोलेंगे यार 5 मिनट में मैं टाइम, कई 3, तो भैया 5 मिनट से नीचे, अगर 5 मिनट से नीचे की आप टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, टाइम फ्रेम अगर आप यूज कर रहे हो, तो आप कैंडल के क्लोज होने का वेट कीजिए। ठीक है, अगर ये आपकी ट्रिगर कैंडल, तो इस कैंडल पे आपकी एंट्री होगी, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ये आपकी एंट्री होगी। बट अगर 5 मिनट से ऊपर कर रहे हो, अगर 6 मिनट, 5 मिनट के ऊपर भी कर रहे हो ना, तो 5 मिनट के ऊपर आप रनिंग कैंडल में एंट्री ले सकते हो। तो जैसे ही इसका लो ब्रीच होगा, आप एंट्री रनिंग कैंडल में ले सकते हो। यहाँ पर कैंडल
ये आपका ट्रिगर कैंडल हो गया, ये आपका एंट्री कैंडल हो गया 5 मिनट से नीचे की टाइम फ्रेम के लिए, और 5 मिनट से ऊपर की टाइम फ्रेम के लिए आप रनिंग कैंडल में एंट्री कर सकते हो। ये आपकी ट्रिगर कैंडल है और ये आपकी एंट्री कैंडल है, लेकिन रनिंग है। आप यहाँ मार्केट प्राइस पे ऑर्डर लगा सकते हो या यहाँ पर ऑर्डर लगा के रख दो। और अगर आप ये प्रीमियम पे करोगे तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। मैं तो अभी आपको इंडेक्स की बता रहा हूँ, बट आप प्रीमियम का चार्ट लगा के देखो। देखो मैं ऑलरेडी बैठा हूँ इस ट्रेड में, मैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है भैया मैं हम इस ट्रेड में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए हम ऑलरेडी इस ट्रेड में बैठे हुए हैं। अगर आप यहाँ पर, मैं सेलर हूँ, मैं सेल करता हूँ, आप चलो बाइंग कर लो। मैं तो कहता हूँ आप बाइंग कर लो। आप मान लो आपको पुट बाय करना है तो आप यहाँ पुट बाय करो। देखो बाइंग हमेशा एटीएम पे करना चाहिए, ओटीएम पे नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना है, आप बाय कर रहे हो, आपको ये पता है कि आपको अब पुट बाय करना है, तो आपको क्या करना है, रेड कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब करना है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होगा तो यहाँ वो रेड कैंडल बनेगी, यहाँ ग्रीन होगी तो वो रेड बनेगी प्रीमियम, क्योंकि पुट पे है। तो जैसे ही इसका बाय होता है आपको यहाँ पर इमीडिएटली इमीडिएटली आपको क्या करना है, यहाँ पर बाय कर लेना है। बढ़िया, क्लोज करने का वेट करना है, yes, तो आपका इस कैंडल पे बाइंग होगी, तो आपको इस कैंडल पे बाइंग होगी। चूंकि, और देखिए डिसीजन आप इंडेक्स से लीजिए, अगर आपका इस कैंडल के नीचे ये कैंडल क्लोज हो गई है तो भैया आपको यहाँ पर ही एंट्री लेनी है। ठीक है, ये कैंडल क्लोज हुई है करेक्ट है, बट ये रेड बनी हुई है साहब, बिल्कुल बनी है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर एंट्री ले लीजिए। और अगर आपने यहाँ भी एंट्री लिया होता तो आपको आराम से इसके अंदर 20 पॉइंट मिल चुके हैं। तो आप बाइंग स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा बाइंग स्ट्रैटेजी मैं आज आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो को भी मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। और आपका अगला टारगेट होना चाहिए S2 तक का। ठीक है, अब आपका अगला टारगेट S2 तक का होना चाहिए, या साइकोलॉजिकल लेवल का। साइकोलॉजिकल लेवल कहाँ आता है, 400 के बाद 300 का आता है, ये देखो 300 का आता है। ओके, 300 का साइकोलॉजिकल लेवल आता है। ओके, और अगर आप बड़ी टाइम फ्रेम पर काम करते हैं सुकून से, तो बड़ी टाइम फ्रेम पर काम कीजिए, है ना। अगर छोटी टाइम फ्रेम पे काम करते हैं 2 मिनट पे बहुत प्यारी स्कैल्पिंग होती है। आप स्कैल्पिंग करते रहिए 1:1 की, 1:2 का टारगेट का वेट ही मत कीजिए। 2-3 ट्रेड में 1:1 ले लीजिए, एंड देन उसके बाद फिर 1:2 का वेट कीजिए जब आपके पास प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो इसकी आप बैक टेस्ट कीजिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए। रनिंग मार्केट देखिए, रनिंग मार्केट में मैंने आपको, मैं सेलर हूँ, मैं सेल करता हूँ, आप बायर हो, आप बाय करो। ओके, तो आप इस तरीके से 20 पॉइंट यहाँ कैप्चर कर सकते थे, जरूरत ही नहीं है आपको। 20 पॉइंट बहुत होते हैं भाई, 1300 रुपये होते हैं। निफ्टी में अगर आप कर रहे हो, बैंक निफ्टी में तो अलग ही सिनेरियो है, तो आप निफ्टी में कर रहे हो तो निफ्टी में स्कैल्पिंग करो। ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है, हम साइकोलॉजी सुधारते हैं इस कहानियों के थ्रू। हमारे पास बहुत ऐसी कहानियां हैं जो आपके दिमाग को झकझोर कर रख देंगी और आपको बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, फोमो से बचा के रखेंगी। तो अगर आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।